नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कॉर्बेट पार्क में देश में पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्य जीव जंतुओं के लिए फलदार पौधे लगाकर अपने अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड में जंगल में वन्य जीव आबादी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के वन प्रभागों और टाइगर रिजर्व में 40,000 से अधिक फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। कॉर्बेट पार्क में ढेला पर्यटन जोन में सफारी के बाद मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों से वार्ता की और कहा कि कॉर्बेट पार्क विख्यात स्थान है, बड़ी संख्या में यहाँ वन्य जीव हैं और उनका संरक्षण और संवर्धन भी होना चाहिए। वन्य जीवों की वजह से राज्य में काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, बड़ा रोजगार चलता है। इसके लिए एक इकोसिस्टम बना रहे। मानव वन्य जीव संघर्ष सरकार के लिए चुनौती है। तो इसके अतिरिक्त भी हमारे राज्य के अंदर जहां वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र, यहाँ उत्तराखंड का वनों से आच्छादित है, नहीं फॉरेस्ट एरिया है 70%, तो यहाँ अन्य प्रकार की जो संभावनाएं हैं, जैसे स्नो लेपर्ड, हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी है, चमोली है, मुनस्यारी है, इन क्षेत्रों में हम उन संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। फिश एंगलिंग है, हमारी राफ्टिंग क्षेत्र हैं, बूम है, हमारा शिवपुरी में ऑलरेडी बड़ी राफ्टिंग होती है। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बनता जा रहा है। तो ऐसे अनेक संभावनाओं पर हम विचार कर रहे हैं और जीव जंतुओं के लिए, चूँकि ये हमको कई प्रकार का इकोसिस्टम इन वनों के कारण से बनता है। तो वनों के अंदर जो राज्य के हमारे 40 डिवीजन हैं वन विभाग के, उन 40 के 40 डिवीजनों में हम फलदार पेड़ लगा रहे हैं। आज हमने यहाँ पर उसकी शुरुआत भी की। आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में हमारे फायर लाइन के दोनों तरफ ये पेड़ लगाए जा रहे हैं इनका। तो इसके अतिरिक्त भी हमारे राज्य के अंदर जहाँ वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र, यहाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर है उत्तरकाशी जिले से, जहां पर आपको बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री मार्ग पर यह हवाई सर्वेक्षण किया है। सिलाई बैंड और उजरी बैंड क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तरकाशी जिले में लगातार बारिश का आलम है और बारिश को देखते हुए जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आ रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलाई बैंड और उजरी बैंड का हवाई निरीक्षण किया है। और ये आपदा प्रभावित क्षेत्रों का लगातार सीएम हवाई निरीक्षण कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने यमुनोत्री मार्ग पर ये हवाई सर्वेक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तरकाशी जिले में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और इसको लेकर आपदा भी लगातार वहां पर आ रही है, लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं, और जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई निरीक्षण किया है। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित सांसद, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर मुखर्जी के महान योगदान को याद करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्होंने देश के सम्मान, गरिमा और गौरव की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और उनके सपने को प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370, 35A हटाकर देश में एक विधान, एक निशान लागू किया। कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मार्गदर्शन पर बीजेपी पार्टी चल रही है और उनका सपना सबका विकास, सबके साथ को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। तो जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम को संबोधित किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में
प्रदेश के तमाम सांसद विधायक यहाँ पर मौजूद थे। जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मुखर्जी जी की आज जन्म जयंती है। देश की एकता अखंडता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। आने वाली पीढ़ी में उनके विचारों को हम प्रत्येक युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में कामयाब हों, सफल हों, इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष उनकी जयंती कार्यक्रम हो या 21 जून को उनका जो महानिर्वाण दिवस है उसको मनाने का विषय हो, अब इसको मनाते हैं। हम जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के श्रद्धा के भाव के भारतीय जनता। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर इस महीने 11 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में हो जाएगी। यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों को निर्देशित भी किया है। खासतौर पर यदि एसडीआरएफ की बात करें तो इस विभाग की एक अहम भूमिका कांवड़ यात्रा के दौरान बन जाती है। एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिगत हरिद्वार जिले में 6 स्थानों पर 7 सब टीमों की तैनाती की जाएगी, जो कि सुरक्षा के उपकरणों से लैस होगी। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए एसडीआरएफ द्वारा तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेके एसडीआरएफ की तैयारी पूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि जो कांवड़ यात्रा है इस बार जो है सुगम और सुव्यवस्थित रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुरक्षित रहे। तो इस बार जो हमारी टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रहेंगी। हमारा कंट्रोल रूम भी 24/7 एक्टिव है, और इस साल जो है 6 स्थानों पर कांवड़ यात्रा के दौरान हम 7 सब टीम जो है तैनात करेंगे कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए। ये जो ड्यूटी का स्थान है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें कांगड़ा घाट पुल हरिद्वार, बैरागी कैंप घाट हरिद्वार, प्रेमनगर आश्रम घाट हरिद्वार। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए महेंद्र भट्ट लगातार दूसरी बार चुने गए। दोबारा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर प्रदेश मीडिया प्रभारी मुनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस में डर का माहौल बन गया है और कांग्रेस को लग रहा है पार्टी में जो अच्छे लोग बचे हैं कहीं वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में ना चले जाएं। आगे चौहान ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे लोग थे, जो देश और राज्य के बारे में अच्छा सोचते थे, उनको भी बीजेपी पार्टी में शामिल करने का एक रिकॉर्ड महेंद्र भट्ट ने बनाया है। दोबारा उनके नेतृत्व में बीजेपी पंचायत चुनाव के साथ साथ 2027 चुनाव में जीत दर्ज करेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है संगठन में, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी पर विश्वास व्यक्त किया गया है, निश्चित रूप से उनके जो पिछले हमारे 3 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर उनको ये इनाम पार्टी ने दिया है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे लोग थे कांग्रेस के, जो कहीं ना कहीं देश के बारे में अच्छा सोचते थे, प्रदेश के बारे में अच्छा सोचते थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का एक रिकॉर्ड आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा बनाया गया है। और दोबारा आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर मिलने से कांग्रेस में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। हल्द्वानी तल्ली तेवलचौड़ बंदोबस्ती से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी किरण नेगी का जनसंपर्क अभियान जारी है। जनसंपर्क के दौरान किरण नेगी को अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। किरण नेगी बजवालपुर निवासी वरिष्ठ समाजसेवी कुंदन सिंह नेगी की धर्मपत्नी हैं। किरण नेगी पूर्व में भी क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य के कार्यकाल के दौरान किरण नेगी ने क्षेत्र के विकास में लगातार काम किया है। लो वोल्टेज की समस्या से लेकर राशन कार्ड और सीसी रोड निर्माण जैसे विभिन्न मुद्दों पर क्षेत्र में लगातार काम किया है। किरण नेगी घर घर पहुंचकर क्षेत्र के विकास के लिए आशीर्वाद मांग रही हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर अपना समर्थन और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं किरण नेगी, आज मैंने नामांकन कर दिया है। मैंने माता रानी की कृपा से आप लोग मेरे को सहयोग कीजिए और मैं आपकी सारी समस्याओं का निदान करूंगी। सबसे पहली समस्या है नशा मुक्ति। हमें सबसे पहले आपको नशा मुक्त से, इस क्षेत्र को नशा मुक्त से
नशा से मुक्त करवाऊंगी। दूसरी मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं जर्जर नहरों को, टूटी सड़कों को और ये सड़कों से ये रोडों को वहाँ से घरों से जोड़ूंगी और आप सहयोग दीजिए। और ये महिलाओं के लिए स्वरोजगार का बंदोबस्त करूंगी और मैं ये जंगली जानवरों के से मुक्त कराऊंगी क्षेत्र। मैं देवलचौड़ बंदोबस्ती से बबीता नेगी अपना सहयोग देती हूँ हमारी प्रत्याशी किरण नेगी को। किरण नेगी बहुत सरल स्वभाव की महिला हैं, कर्मठ हैं, शिक्षित हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए अपना पूरा सहयोग देंगी और जितनी भी योजनाएं सरकार की आएंगी उनको पूरा करेंगी। पूर्व में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि ये इस बार अपना 100% देकर हमारे पूरे क्षेत्र का विकास। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे तो ये बड़ी खबर डोईवाला से है, जहां पर गन्ना समिति की पहली महिला अध्यक्ष ओमवती बनाई गई हैं। गन्ना विकास समिति की पहली बार महिला चेयरमैन बनाई गई हैं। उपाध्यक्ष पद पर हरभजन सिंह का निर्वाचन हुआ है। तो गन्ना विकास समिति का चुनाव हुआ, जहां पर पहली बार एक महिला चेयरमैन बनी है और उपाध्यक्ष पद के लिए हरभजन सिंह का निर्वाचन हुआ है। तो गन्ना विकास समिति में महिला चेयरमैन बनाई गई हैं, वहीं पर उपाध्यक्ष पद पर हरभजन सिंह का निर्वाचन हुआ है। तो गन्ना विकास समिति निर्वाचन के लिए लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां एकजुट थी और चुनाव को लेकर बीजेपी ने बीते दिनों प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे और इसको लेकर पहली बार गन्ना विकास समिति डोईवाला में चेयरमैन के पद पर किसी महिला ने अपना नाम जमाया है। वहीं पर उपाध्यक्ष की बात करें तो डिप्टी चेयरमैन में हरभजन सिंह का नाम शामिल है। एक महीने से जो गन्ना समिति के चुनाव चल रहे थे, आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में इस चुनाव संपन्न हुए और जो किसानों ने पहले की भांति कांग्रेस पर विश्वास जताया, ये सीट जो डोईवाला की गन्ना समिति हमेशा कांग्रेस के पास रही है और जो यहाँ के किसान हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनके संघर्ष में कांग्रेस के साथी हमेशा खड़े रहते हैं। आज मुझे खुशी है कि 1939 के बाद जो हमारी गन्ना समिति बनी है, उसके इतिहास में पहली बार एक महिला नेत्री यानी महिला अध्यक्ष के रूप में हमें मिली है। और भाई उपाध्यक्ष के रूप में हरभजन सिंह जी हमारे माजी के, उनको उपाध्यक्ष पद मिला है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज किसानों ने बड़े स्वार्थपूर्ण तरीके से चुनाव कराया और जो हमारे सभी डेलीगेट थे और हमारे जो सारे डायरेक्टर थे एकजुट रहे और ये बोर्ड। मुहर्रम का महीना जारी है। मुस्लिम समुदाय में शिया हो या सुन्नी, सभी इस महीने को जोशो खोश के साथ मनाते हैं। आपको बताते हैं कि शिया समुदाय के लोगों में शौक का ज़्यादा माहौल है। शिया समुदाय ने ईरान के राष्ट्रपति सैयद अयातुल्लाह अली खामनेई का क्रेज बढ़ा है। शिया लोगों का कहना है कि अयातुल्लाह खामनेई हमारे धर्म के बड़े रहनुमाओं में आते हैं। उनकी कद्र हिंदुस्तान के तमाम शिया धर्मगुरुओं से ऊपर की जाती है। बढ़ेंगे आगे। खबर देहरादून से है, जहां पर पुष्कर सिंह धामी के खेतों में हल चलाने का वीडियो वायरल है। जहां पर आपको बता दें कि हल चलाने के बाद उत्तराखंड की राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर तंज क्या कसा। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी हरीश रावत और राहुल गांधी को कोसने में जुट गए। दरअसल शनिवार को अपने पैतृक गाँव नगला तराई पहुंचे और खेतों में बैलों के साथ धान की रोपाई करते नजर आए। तो ये तस्वीर महज कुछ घंटों में सोशल मीडिया में सुर्खियों में छा गई। लोगों ने कहा कि देखो, नेता ऐसा हो जो खेत की मिट्टी से निकला हो और वहीं से जुड़ा भी हो। पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी खेती पर, अपने खेत पर रोपाई का काम किया। उत्तराखंड की कुआओं की पद्धति के आधार पर ढोल वादक के साथ और ये रोपाई की गई। आश्चर्य होता है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने हरीश रावत जी को इसमें भी राजनीति दिखाई दी। और मैं कह सकता हूँ कि जिनका नाम उन्होंने लिया, राहुल गांधी, उनकी एक गज जमीन भी कहीं नहीं है। वो जिन खेतों में रोपाई कर रहे थे वो खेत किसी और के थे और
आजकल उत्तराखंड का रुपाई होती है। मुख्यमंत्री धामी जी ने एक प्रेरणा का, यहाँ के जो युवा हैं उनको प्रेरणा देने का काम किया है। उसको राजनीतिक के दृष्टि देखना और ये ठीक नहीं है। और मैं कह सकता हूँ हरीश रावत जी को कम से कम ऐसे बयानों से देने से पहले अच्छा होता कल उनका बेटा भी खेत में होता और वो कहते पुष्कर धामी से प्रेरणा लेकर उनके बेटा आनंद रावत ने भी खेती करनी प्रारंभ कर दी है। पुष्कर धामी जी ने अपनी खेती पर, अपने खेत पर रुपए का काम। खबर सितारगंज से है, जहां मुहर्रम इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद दिलाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुहर्रम की 9 तारीख की रात को इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में नगर के वार्ड संख्या 2 और 3 के मध्य जलसे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बरेली क्षेत्र से पहुंचे प्रसिद्ध उलेमाओं ने करबला के वाक़े और शहादत पर तकरीर पेश की। मौलाना राशिद मिसवाही ने इमाम हुसैन और उनके बेटे और रिश्तेदारों की कुर्बानियों पर बेहतरीन तकरीर पेश कर करबला के मैदान में यजीदियों के द्वारा नमाज पढ़ते वक्त इमाम हुसैन को शहीद किया गया। मौलानाओं ने करबला के मैदान में कुर्बानियों पर तकरीर और कीनात पेश की और मनाए जाने वाले मुहर्रम के मायने बताए और आवाम को नेक और सच्चे रास्ते पर चलने की हिदायत दी। सुन्नत को ये बताना चाहा है अपनी तकरीर में, और जितने उलमा थे उन्होंने भी अपनी तकरीर में यही बताया है कि असल हुसैनियत ये है कि इंसान इमाम हुसैन की सीरत को अपनाए। यही असल हुसैनियत है, यानी नमाज़ों की पाबंदी करे और मैदान करबला से जो शरीयत की पासदारी का दर्स हमें मिलता है उस दर्स पर हम सबको अमल करना चाहिए। उससे इबरत हासिल करते हुए, उसी पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को इमाम हुसैन की ज़िंदगी के सांचे में ढालते हुए अपनी आगे की ज़िंदगी बसर करना चाहिए। इस न्यूज़ के हवाले से बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने सुभाई गांव स्थित पंचम बद्री में एक प्रमुख धाम नवनिर्मित भविष्य बद्री मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को मंदिर के उद्घाटन से पहले सभी कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष सती ने मंदिर परिसर में लक्ष्मी मंदिर के निर्माण, प्रसाद वितरण काउंटर, पूजा सामग्री काउंटर और शूज स्टैंड जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि अब बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु भविष्य बद्री के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना समिति की प्राथमिकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले ज्योतिर्मठ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने बोलेरो में ले जाए जा रहे 31 पेटी अवैध शराब को बरामद किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आर्मी टीसीपी से औली की दिशा में चेकिंग के दौरान ये वाहन पकड़ा गया। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कांग्रेस के रुड़की महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में उनके आवास पर एक मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुतला छीनने जैसी घटनाओं को लेकर रणनीति तय की गई। वहीं स्वामी यशवीर महाराज के हरिद्वार में मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों से कांवड़ ना खरीदने को लेकर टिप्पणी की। कहा कि उत्तराखंड में ऐसा माहौल ना बनाने का काम करें जिससे आपसी सद्भाव और भाईचारा खत्म हो। उन्होंने कहा कि ये देश सभी धर्मों से मिलकर एक सुंदर गुलदस्ता बना हुआ है, इसे बिखारने का प्रयास ना करें। मासिक बैठक थी जिला कांग्रेस की और उसमें पिछले महीने जो हमने काम किए, जिसमें पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती भी की, प्रशासन ने लापरवाही की। रुड़की में स्मैक बिक रहा है, रुड़की में देह व्यापार हो रहा है, रुड़की में जो है कैसीनो खुल गए, रुड़की की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जाम की स्थिति है, अस्पताल में दवा नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर हमने इस महीने की रणनीति बनाई है कि हमें कितने बार और कैसे क्रमवार जो है धरने प्रदर्शन करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग है। मासिक बैठक थी जिला कांग्रेस की और उसमें
इमाम हुसैन की शहादत पर मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर सितारगंज शहर के जामा मस्जिद के शाही इमाम साकिब रजा जियाई ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत ने दुनिया को बड़ा पैगाम दिया है। इस्लाम पर चलकर उन्होंने अपनी शहादत दी। उन्होंने कहा कि असली हुसैनी वही है जो इमाम हुसैन के रास्ते पर चले। उन्होंने कहा कि समाज में इंसान को बुराइयों से दूर रहना चाहिए। शहर में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम निकाले गए। सभी जगह पानी के छबील भी लगाए गए। वहीं पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रही। तारीख को सैयदना इमाम हुसैन शहीद हो गए। 3 दिन के आप भूखे थे, 3 दिन के प्यासे थे। उस वजह से हम लोग लंगर करते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, सबीले लगाते हैं। और इमाम हुसैन की शहादत से एक पैगाम मिलता है कि जुल्म के सामने कभी घुटने नहीं टेकना है, जुल्म के सामने कभी हमें दबना नहीं है, कभी समझौता नहीं करना है। ये बहुत सारी चीज़ें इमाम हुसैन की शहादत से हमें पैगाम देती हैं। और एक चीज़ ये कि इमाम हुसैन ने शरीयत को बचाया, इस्लाम को बचाया, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया अपनी जामी शहादत को नोश फरमाकर। तो सही मुसलमान वही हो सकता है जो खुराफातों से दूर रहे, बुराइयों से दूर रहे, शराब नोशी और जितने भी जुए के अड्डे, हर तरह की बुराई से, खुराफात से अपने आप को बचा कर रखे। इधर मसूरी में बीजेपी मंडल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनके राष्ट्रहित में दिए गए बलिदान को याद किया और श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि रतन सिंह चौहान ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया। वक्ताओं ने उनके एक देश एक विधान एक निशान के नारे लगाए और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए उनके बलिदान को याद किया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में आज मसूरी मंडल की इस संगोष्ठी में मेरा आना हुआ। मैं मंडल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा इस शुभ अवसर पर कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को आज हमारी केंद्र की जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो एक एक संकल्प आज पूरे किए जा रहे हैं। चाहे वो 5 अगस्त 2019 का धारा 370 को इस देश से हटाने का हो, उस संकल्प को जो 70 साल पुराना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो सचिवालय के 4थे तल्ले पर महत्वपूर्ण पद पर हैं। इस अधिकारी के दबाव में अन्य अधिकारियों ने घोटाला किया, जिसके कारण 14 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में खरीदी गई और सरकार को 40 करोड़ का नुकसान हुआ। नेगी ने बताया कि इस मामले में 12 अधिकारियों को निलंबित किया गया और विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि इस अधिकारी को पद से हटाकर सीबीआई जांच और FIR दर्ज की जाए। नेगी ने कहा कि इस घोटाले ने सरकार की छवि खराब की है और दोषी अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए। दरअसल जो उसमें मास्टरमाइंड है, जालसाज है, वो अधिकारी जिसने नगर निगम घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई, जिसके निर्देश पे सारा काम हुआ, जिसके दबाव के चलते अधिकारियों ने ऐसा अनैतिक काम करा, असंवैधानिक काम किया, वो अधिकारी, वो जो जालसाज अधिकारी है, आज भी सचिवालय यानी मुख्यमंत्री कार्यालय के 4थे तल पे आज भी पदस्थ है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, महाभ्रष्ट अधिकारी को तो सबसे पहले निकालना चाहिए, जिसने ये पूरी की पूरी पटकथा लिखी है। और उसके साथ साथ जो अन्य दायित्व भी उस अधिकारी के पास है, पद से बिल्कुल मुक्त करना चाहिए। मेरा तो कहना है कि 4थे तल से उनको पैदल कर। तो उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।